हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विधि के सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं मूल विधि की तीसरी क्लास के साथ। और मूल विधि की दो क्लासेस पहले से ही अपलोड की गई हैं, क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 में मैंने आपको बताया है आईपीसी कैसे बना, आईपीसी किस एक्ट के तहत बना, साथ ही साथ आईपीसी में सेक्शन कितने हैं, आईपीसी में चैप्टर कितने हैं, उन पर हम लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बात की है। और इसके साथ मैंने इसका आईपीसी का चैप्टर 1 आपको पढ़ाया भी है। आईपीसी का जो चैप्टर 1 है, जिसमें सेक्शन 1 to 5 है, 1 से लेकर 5 तक धाराएं उसमें शामिल की गई हैं, जिसमें मैंने आपको धारा 1, धारा 2 और धारा 3 के बारे में बताया भी है। इसके बाद दूसरी क्लास जो मैंने अपलोड की थी, उसमें जज और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया था। तो इन दोनों क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिए दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मूल विधि की एक लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीसरे हमारे लेक्चर में मूल विधि के, इसमें हम बात करने वाले हैं आईपीसी का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि आईपीसी का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपके पुट नहीं होते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 76 से लेकर 106 तक हम पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कहें कि हम चैप्टर 4 या अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो चैप्टर 4 की अगर हम बात करें या अध्याय 4 की बात करें, तो इसमें धाराएं जो हैं वो 76 से लेकर 106 तक शामिल है। धारा 76 से लेकर 106 तक धाराएं जो हैं वो किस में आती हैं, अध्याय 4 या चैप्टर 4 में आती हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर 4 में जितनी भी धाराएं हैं 76 से लेकर 106 तक, इसमें किस प्रकार के प्रावधान हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा हमारे पास जो है वो आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर 4 जो है वो किस प्रकार के प्रावधान की बात करता है। तो देखिए, चैप्टर 4 क्या कह रहा है कि यह ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जहां किसी अपराध के घटित होने के बावजूद उसके लिए किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि क्राइम तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, लेकिन उसके लिए सजा नहीं दी जाती है। इसके पीछे की मैं आपको वजह बताऊं कि अपराध जब किया गया था तो उस समय गिल्टी माइंड नहीं था वो व्यक्ति, यानी उसका जो मनोवृत्ति थी वो आपराधिक नहीं थी। अपराध जो उसके द्वारा किया गया है वो या तो आत्मरक्षा में किया गया है, या फिर जो आपके न्यायिक बाउंड होता है, जो कानून के आबद्ध व्यक्ति होते हैं या कानून के बंधन में जो बंधे व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा कोई कार्य किया गया हो। तो कानून के बंधन में बंधे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है और वो अपराधी प्रवृत्ति का कार्य है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, या उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर अगर आप आत्मरक्षा में कोई कार्य करते हैं और वो अपराध भी है, इसके बावजूद आपको जो है किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। यही बातें करता है चैप्टर 4 या सेक्शन 76 to 106। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इसको और हम डिटेल में अगर समझें, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 4 है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक इसका पार्ट है साधारण अपवाद और दूसरा पार्ट है इसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, जो साधारण अपवाद हैं इनको 76 से लेकर 95 सेक्शन में रखा गया है, और जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इनको 96 से लेकर 106 धारा 96 से लेकर धारा 106 में रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी कोई आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है आत्मरक्षा से संबंधित कि आत्मरक्षा में आपने फलाने व्यक्ति को मार दिया या ढिकाने व्यक्ति को मार दिया, तो फिर कौन सा सेक्शन जो है अप्लाई होगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, वो सेक्शन 96 से लेकर 106 के बीच वाला ही होगा। 96 होगा या इसके बीच का, या 106 होगा। ठीक है, इसके ऊपर 106 के ऊपर या फिर 96 के नीचे वाला कोई भी सेक्शन नहीं होगा। तो साधारण अपवाद और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसको दो पार्ट में बांटा गया है अध्याय 4 को। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं इसके पहले भाग की, पहले पार्ट की, जिसका नाम क्या है, साधारण अपवाद, जिसमें सेक्शन कितने कितने रखे गए हैं, कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 76 से लेकर 95 तक हम बात करने वाले हैं साधारण अपवाद या अपवाद की।
तो आज हम इसमें केवल 2 सेक्शन की बात करेंगे। 2 सेक्शन इसलिए क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद आपके जो कमेंट होंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बाद के सेक्शन प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आप अगर कहेंगे, आपको अगर पसंद आएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलिए तो 76 की बात करते हैं कि 76 क्या कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा प्यार से आप समझ लीजिए, सेक्शन 76 क्या कह रहा है। 76 में 2 तरीके के प्रावधान है, ठीक है। प्रावधान लगभग एक ही जैसे हैं, इसको अलग अलग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, अपराध नहीं है। याद रखो, कोई ऐसा कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो उस कार्य को करने के लिए बाउंड है, बाध्य है। बाध्य किस रूप से है? विधि द्वारा बाध्य है। कानूनन वो कार्य उस व्यक्ति को करना ही है, ठीक है, तो वो कार्य अपराध नहीं होगा, ये कहता है सेक्शन 76। अब ये तो बात हो गई किताबी। ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है ये किताबों की लैंग्वेज है, शायद आपको समझ में नहीं भी आ रही होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक समझते हैं, जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर एक सैनिक गोली चलाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी है, वो एक आदेश करता है अपने से नीचे कांस्टेबल को या एक सैनिक को कि फायर। अब वो क्या करता है, उसके कहने पर फायर कर देता है, ठीक है। तो सैनिक के द्वारा किया गया कार्य क्या अपराध होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो विधि के आबद्ध में किया है, यानी वो बाउंड में बंधा हुआ था, कानूनन बाउंड में बंधा हुआ था, इसलिए उसके द्वारा उसने कार्य किया है, ठीक है। तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। 76 पहला पॉइंट ये। अब 76 में ही एक पॉइंट आपको और मैं समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेक्शन 76 कह रहा है कोई ऐसा कार्य जो तथ्य की भूल के कारण हुआ है, ना कि विधि के भूल के कारण, अपराध नहीं है। कोई ऐसा कार्य हो गया है किसी से जो तथ्य की भूल के कारण हुआ है, यानी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, या कोई और तथ्य जो है गड़बड़ हो गया है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले जाना था, कोई दूसरा लेकर आप चले गए हैं, उसके कारण हुआ है। जो लॉ होता है उसकी भूल के कारण नहीं हुआ है, वह अपराध नहीं होगा। इसको भी एक अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे न्यायालय के एक आदेश पर, यहाँ पर इस लिख गया छोड़ेगा, न्यायालय के आदेश पर एक पुलिस अधिकारी विकास नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी है, वो न्यायालय के आदेश पर एक गाँव में विकास नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है। तो वो लोगों से पूछता है विकास का घर कौन है, तो लोग बताते हैं कि ये विकास का घर है। अब वो जाता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? विकास, और वो उसके गिरफ्तार करके ले आता है, ठीक है। बाद में उसको पता चलता है कि उस गांव में एक और विकास रहता था और उसको उसी विकास को गिरफ्तार करना था, ना कि इस विकास को। तो कन्फ्यूजन में क्या हो गया, एक कृत्य हो गया, एक आपका अपराध टाइप का कार्य हो गया। तो क्या इसको अपराध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कार्य जो है वो कैसे हुआ है? तथ्य की भूल के आधार पर हुआ है, ना कि विधि या लॉ की भूल के आधार पर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेक्शन 76 आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 77 की। अब सेक्शन 77 क्या कहता है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, कह रहा है कि न्यायिक अधिकारी द्वारा विधि के अधीन अच्छी नियत के साथ किया गया कार्य अपराध नहीं है। जितने भी न्यायिक अधिकारी होते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जस्टिस हो, इनके द्वारा अगर कोई भी कार्य किया गया है, इनका कार्य किस प्रकार का होगा? कोई ना कोई निर्णय होगा, किसी को मृत्युदंड, किसी को फांसी, किसी को कठोर कारावास, किसी को जो है वो आपका मतलब सामान्य कारावास, इस प्रकार के इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो किसी को फांसी चढ़ाना एक तरीके से है तो ये अपराध टाइप का ही तो कार्य है, किसी की आप जान ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है वो विधि के अधीन कर रहा है और अच्छी नियत के साथ कर रहा है। उसका जो माइंड है वो गिल्टी माइंड नहीं है, क्रिमिनल माइंड नहीं है, वो कानून के आधार पर उस कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो अपराध नहीं है। इसके लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 77। इसके बाद वाले वीडियो में सेक्शन 78, 79, 80, 81, 82 इस प्रकार के जितने भी हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आगे के वीडियो मूल विधि के चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे।
अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप कमेंट में बताते हैं कि आपको मूल विधि के वीडियो चाहिए तो हम अगला वीडियो मूल विधि का भी अपलोड करेंगे और रेगुलर अब करते रहेंगे अगर आपको आपकी डिमांड होगी तो, ठीक है। और बाकी सुबह करंट अफेयर के एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।